तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये देखिए आप। प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर ये देखिए आप, गांव मोखरा की पावन भूमि पर एक से बढ़कर एक गौवंश एक ही आंगन में आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सचिन भाई राम राम। राम राम भाई साहब, मेरा ये विचार है कि अपनी जो स्वदेशी नस्ल है, देशी गौवंश है, जो मेन मकसद तो मेरा हरियाणा नस्ल पे ही है जी। तो अपनी गाय, हरियाणा नस्ल की जो गाय गौवंश है वो बहुत ही कम होती जा रही है भाई साहब। आप कहीं भी चले, आप तो घूमते भी हो फील्ड में भी, मतलब जैसे कि गौशाला में 400 गायें हैं तो उसमें से 5 ही प्योर हरियाणा नस्ल की मिलेंगी और सारी मिक्स हैं, सारी क्रॉस में मिलेंगी भाई साहब। अपनी नस्ल को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब जागरूक हो जाएंगे तो सब जाके 10 साल में अपनी नस्ल को फिर से ले पाएंगे जी। आने वाले लगभग 8 से 10 साल में देखने को मिलेंगे वापस से, अगर हम आज मेहनत करते हैं तो। जैसे यहाँ पर आपके पास जो ये गाय है हरियाणा नस्ल की है, काफ़ी बड़ा पोल इस गाय का भी देखने को मिलता है, उस बछड़ी का भी काफ़ी बड़ा पोल है, उस बछड़े का भी, और यहाँ पर नंदी का भी। तो आपके पास ज़्यादातर पोल वाले ही जो बछड़े बछड़ियाँ हैं, गोवंश हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है इस ब्रीड कैरेक्टर के बारे में? भाई साहब, मेरा ये कहना है कि जो गौ माता है वो हमारे लिए सारी पूजनीय है जी। लेकिन जब ब्रीड कैरेक्टर की बात आती है तो हरियाणा नस्ल में पोल का होना बहुत ज़रूरी है भाई साहब जी। जो कैरेक्टर होते हैं ब्रीड के, तो हम नस्ल सुधार पे लगे रहे हैं तो पूरे डिटेल से लगे हैं, जैसे कि नाभि ना होना, पोल का होना, काला नाक हो, पैरों की सिधाई में हम्प हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम ब्रीड का कार्य कर रही हैं जी। और अगर थोड़ी बहुत अगर नाभि सुंडी हो जाए तो हरियाणा नस्ल में मान्य है वो, लगभग 2 से 3 उंगल तक मान्य है। कुछ परसेंट गायों को पा जाती है भाई साहब जी जी। तो यहाँ पर ये देखिए आप, गाय का प्रेम सचिन भाई के साथ। और वहाँ पर जो पीछे जो आपका जो नन्हा बछड़ा, क्या नामकरण किया आपने इसका? भाई साहब वो मंगलवार के दिन उसका जन्म हुआ था, उसका नाम मैंने बजरंगी किया भाई जी जी, बजरंगी नामकरण किया है। इस गौ माता नाम अंजना है भाई साहब। अंजना, तो अंजना का बेटा बजरंगी। अंजना जो जिसकी दूध उत्पादन क्षमता तकरीबन कितनी है भाई साहब? मैंने इसका आज से 4-5 दिन पहले दूध तो लिया था एक टाइम का जी। तो उसका 8 किलो 724 ग्राम हुआ था भाई साहब। काटे की तोल का? हाँ जी भाई साहब। तो 8 किलो 724 ग्राम, तकरीबन 17.5 किलो दूध इस गाय का है। फर्स्ट टाइमर ने इसने कितना निकाला? 12 किलो निकाला था भाई फर्स्ट टाइमर। ठीक है जी। तो सेकंड टाइमर में इसके थनों में प्रॉब्लम हो गई थी, एडर में गांठ हो गई थी, तो इस कारण ये 14 लीटर पे ही रही जी। तो जो फर्स्ट टाइमर जो गाय 12 किलो दूध निकाल देती है, निश्चय ही जो लगभग 18 से 20 लीटर तक जाती ही है बुढ़ापे तक आते आते। जैसे हरियाणा नस्ल की खासियत देखने को मिलती है कि जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, जितनी ज़्यादा बड़े ब्यात में होती जाएगी, उतना ही दूध बढ़ाती जाएगी। 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम हर ब्यात में आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए आप, दूध निकाल लिया गया है। दूध निकालने के बाद जो अडर बिल्कुल चिपक जाता है, तो हालांकि मिल्क वेन अभी भी जो मोटी मोटी दिखाई दे रही हैं, सुंडिया ना भी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में हम्प है, शिंगों के बीच में काफ़ी बड़ा पोल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ये अंजना माँ का जो बेटा है बजरंगी, इसको देखिए आप, काफ़ी बड़ा हम्प, बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में हम्प है और बिल्कुल काले नाक में है, शिंगों के बीच में थोड़ा सा पोल भी है। भाई फादर लाइन के बारे में बताएं, बजरंगी के पिता के बारे में। भाई बत्तरखेड़ी में जो बाबा सुरेशानंद हैं उनके पास था, जो खरकड़ा गांव में है अब जी, वो इसका पिता है भाई साहब। इसके जो दादाजी हैं वो खड़ेश्वरी महाराज जी के आश्रम में है जी, बड़बड़ बुआना में जी जी। तो यहाँ पर जो ये ब्लड लाइन है, इसकी आप खासियत देखोगे तो पलके थोड़ी सी सफ़ेद मिलेंगी, बिल्कुल काले नाक में मिलेंगे और काफ़ी बारी भरकम हम्प के मिलेंगे। तो जितनी भी भारतीय नस्ल की गाय हैं उनकी जो पहचान हम्प के आधार पर है। अगर हम्प अच्छा होगा तभी जो नस्ल गुणवत्ता ज़्यादा मानी जाएगी। और भी ब्रीड कैरेक्टर बहुत हैं, लेकिन हम्प को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे नंदियों को भी बचाना चाहिए। ऐसे ऐसे नंदी, भावी नंदी जो हरियाणा नस्ल की जो मुख्यतः पहचान है, जो बाबा सुरेशानंद महाराज ने जो तैयार किए हैं, तो हम सुरेशानंद महाराज का जो तहे दिल से धन्यवाद करते रहेंगे कि आने वाले समय में उनके द्वारा तैयार किए हुए नंदियों की जो पीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी। और अब खरकड़ा गांव में जो इसका जो पिता है काफ़ी भारी भरकम हम्प का है, तो अगर ऊंचे हम्प का जो नंदी होगा तभी इतने बड़े बड़े हम्प वाले बछड़े बछड़े आ पाएंगे। और बजरंगी की माँ का भी हम्प काफ़ी भारी भरकम है और सींगों के बीच में पोल भी है।
तो इसीलिए जो मदर साइड से जो इसके भी सींगों के बीच में पोल आया, हालांकि इसके जो पिता का इतना बड़ा पोल नहीं है, लेकिन मदर के कारण, माता के कारण जो इसका पोल बड़ा हुआ मिलेगा। भाई साहब अभी ये 2-3 दिन से इसकी तबीयत डाउन है जी, नहीं तो और भी अच्छी ग्रोथ कर रहा था ये। जी। कितने दिन का हो गया ये हो गया भाई साहब 8 तारीख को जन्म था इसका। 8 मार्च को? हाँ जी, 8 मार्च 2022 को। ठीक है जी, ठीक है। तो अपने माँ और पिता की तरह ही जो नाम रोशन करेगा और निश्चय ही जो काफ़ी बड़े हम्प का जो भविष्य में बनेगा। तो जो नंदू नामकरण का जो नंदीश के बारे में और बताएं, काफ़ी जो इसकी जो डिमांड थी इसकी जो सीमंस की, हालांकि जो प्राकृतिक गर्भाधारण को ही बढ़ावा देते हैं हम, लेकिन जिस क्षेत्र में नंदी नहीं है, दूर दराज क्षेत्र में जहाँ पर HF या जर्सी ही हैं, उनको अगर ऐसे ऐसे भावी नंदियों का सेवन रखा जाए तो आने वाली पीढ़ी में निश्चय ही जो हरियाणा नस्ल वापिस से जो जाग पाएगी। तो बताएं सचिन भाई इसके बारे में और बताएं। भाई साहब ये कपूर की पहाड़ी पे कृष्णनाथ महाराज जी के पास से देवेंद्र भाई लाए थे जी, उनके पास से अपने पास आया है ये जी। और इसकी माता का रिकॉर्ड 18 किलो 260 ग्राम है भाई साहब जी। और HLDB का 957 इसका पिता है भाई साहब, जो कि कपूर की पहाड़ी भी है जी। डायरेक्ट मीटिंग का ये बछड़ा है जी। प्राकृतिक गर्भाधारण से ही इसका जन्म हुआ था और प्राकृतिक गर्भाधारण से ही बजरंगी का जन्म हुआ है। गांव खरकड़ा में जो अंजना माँ को ले जाया गया था, वहीं पर प्राकृतिक गर्भाधारण से तो पोल की काफ़ी अहम भूमिका रहती है। देखिए आप सींगों के बीच में काफ़ी बड़ा पोल इस नंदी का बखूबी से देखने को मिलता है और काफ़ी बड़ा हम्प यहाँ पर इस नंदी का है। तो ना सिर्फ ब्रीड कैरेक्टर बल्कि दूध उत्पादन क्षमता भी इस ब्लड लाइन की, नंदू ब्लड लाइन की काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो एक बात और, जैसे इसके बछड़े बछड़ियाँ हैं उनके बारे में और बताएं जो जन्म ले चुके हैं। भाई साहब इसके जो बछड़ी आई है HF गाय भी बिल्कुल सफ़ेद बछड़ी है भाई साहब जी। इसका प्योर शुद्ध हरियाणा तो नहीं कहेंगे हम, 90% हरियाणा नस्ल की बछड़ी है इसकी। उसके फोटो भी दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखिए आप। तो इसका जो सिमन आपने बनवा रखे हैं भाई साहब, इसके सिमन बनवाए थे वह बहुत ज़्यादा डिमांड थी, अब दूसरी बार फिर बनवाने पड़ी हैं तो अब फिर निकलवा के लाए हैं इसकी सिमन। तो क्या रेट रखा आपने सिमन का? ये पर सिमन का भाई साहब 100 रुपये जी। तो यहाँ पर ये इस बछड़िया क्या नाम है भाई? कपूरी नाम है भाई साहब, कपूरी नामकरण यहाँ पर इस बछड़ी का है। और यहाँ पर ये देखिए आप जो टिट्स देखिए आप, काफ़ी बिल्कुल शांत स्वभाव की जो बछड़ी है, ये देखिए आप पैर को भी ऊपर उठा लेती है कहते ही। तो इतनी शांत बछड़ी, ये कहाँ से कैसे लेकर आए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी? भाई साहब मैं ये गढ़ गांव से लिया था जो मुरादपुर टेकना, यहाँ पर पास में ही जो गांव है मोखरा के पास में। तो इसकी नानी जी हैं जो वो मदीना गांव में है भाई साहब जी, और इसकी माता मुरादपुर टेकना गांव में। तो कितना कुछ दूध उत्पादन इसकी माता का 16 लीटर है भाई साहब जी। कपूरी नामकरण की जो ये बछिया है, सींगों के बीच में इसका भी जो पोल देखा जा सकता बखूबी से, यहाँ पर ये देखिए आप। और यहाँ पर इसी प्रकार जो एक और ये बछड़ा है, इसके भी सींगों के बीच में पोल देखने को मिलेगा, ये देखिए आप, काफ़ी जो शरीफ स्वभाव का। भाई साहब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी अपने गौ प्रेमी भाई हैं जो अपने घर पे हरियाणा नस्ल के नंदी या दूसरी नस्ल के नंदी रख रहे हैं, मैं उनसे एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि वो प्योर शुद्ध नस्ल के नंदी रखें, चाहे वो साहिवाल का हो, चाहे थार परखर का हो, चाहे फिर वो हरियाणा नस्ल का हो, चाहे गिर नस्ल का हो भाई साहब, ताकि आने वाले समय में मिक्सिंग से गुणवत्ता को भी बचाया जा सके। गुणवत्ता बचानी अति आवश्यक है। जैसे यहाँ पर ये जो बछड़ा है बजरंगी नामकरण का, इतना बड़ा हम्प, इतनी बड़ी थूई आई अपने पिता और माँ की वजह से ही। भविष्य में ये बछड़ा भी बड़ा होकर जो इसकी बछड़ियाँ पैदा होंगी उनका भी ऐसा ही दूध आएगा। इसको भविष्य में क्या कुछ विचार है बजरंगी नंदू के साथ ही इसको तैयार करो? हाँ जी भाई साहब, ये नंदू के साथ ही रहेगा। और है भाई राम, जो अपनी गाय या भैंस पे सिमन रखवाते हैं उनसे एक ही मेरा आग्रह है कि वो अपने AI करवाए उस समय अपने बुल को देख के कराएं, ताकि पता चल सके कि हमें कैसा बुल था, इसके कैसे बच्चे आएंगे। मैं बहुत से सिमन बैंकों में गया हूँ, मैं नाम तो किसी का लूँगा नहीं, लेकिन वहाँ तो जो आवारा घूमते हैं वह भी अच्छे सांड हैं, उनसे तो किसी भी कोई ब्रीड कैरेक्टर देखने को नहीं मिला, किसी सिंह कैसे हैं, कोई कैसा है, कोई बछड़ा कैसा है, उनका बिना देखी कोई भी अपने गाय या भैंस पे सिमन मत रखाओ, पहले बुल को देखो फिर सिमन रखाओ बस जी। जब AI वर्कर हमारे घर पर आता है तो जिस भी नस्ल का जो सिमन रखता है उसका एक बार आप नेट पर उसका जो फ़ोटो देखिए, फ़ोटो देखने के बाद ही आप खुद जो अनुमान लगाइए, खुद निर्णय लीजिए कि इसका जो आपको सिमन रखवाना चाहिए नहीं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उसी के ऊपर निर्भर करती है। हालांकि जो सिमन बैंक है उनमें दूध उत्पादन क्षमता तो ज़रूर देख लेते हैं, लेकिन ब्रीड कैरेक्टर इतने अधिक देखने को नहीं मिलते। किसी में थार पार करके मिलावट है, किसी में 2 नस्लों की, किसी में 3 नस्लों की मिलावट है। तो एक बार चेक ज़रूर करें।
है।